दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीबन 73 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत को दो हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी चल रही थी। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठा हो रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही देर में वहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंच चुके थे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनकी भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल बी अवेक द लाइफ एंड फ्रीडम। यानी जब आधी रात का समय होगा और पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कुछ देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। रात के 12 बजे हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो चुका था जिसका हमने करीब 20 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली और अंग्रेजों का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नवाब अली में थे और अपनी शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह हो चुकी थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने का भी था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,733 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले तक भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस करते थे, वे यहीं रह गए। कहा जाता है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों की मौत और कई परिवारें अपने परिवार से बिछड़ गए। उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था, और यहाँ सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत की ही थी, जिसने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल चुका था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत भर दी थी। वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ में रहते थे। वह तो अंग्रेज थे जिन्होंने हमें अपनी जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया, जिसके बाद तो हम आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा पहले ही महात्मा गांधी कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांग लिया। और इसी एक वजह से ये सारा फसाद शुरू हो गया, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ था। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी, और इसी वजह से माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि भारत को आज़ाद देश घोषित किया जा सके। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने पर उतारू हो गए, और अंग्रेज यही चाहते थे, क्योंकि यह लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आज तक हमारे सीने में चल रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ हर
जुर्म किया। यह सब हम जब याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां 1500 ब्रिटिश सैनिक की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी थी, वहीं आखिरी टीम उनके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली थी। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी सैनिक की टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया था। उस दिन सभी ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से मिटा दिया गया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग अपनी आखिरी सांस तक देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या हम वैसा भारत बना पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।